गांव रामपुर में एक बड़ा और खुशहाल परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे रामदास जी। उनके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। मोहन की पत्नी थी गोरी और सुंदर स्वभाव वाली रश्मि, जबकि सोहन की पत्नी थी सांवली रंगत वाली लेकिन बहुत मेहनती और संस्कारी काजल। रश्मि को अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड था। वह हर समय खुद को सबसे सुंदर मानती और काजल को उसके सांवले रंग के कारण ताने मारती रहती। अरे काजल, जरा दूर खड़ी रहा करो, कहीं मेरी चमक फीकी न पड़ जाए, रश्मि हंसते हुए कहती। काजल बस मुस्कुरा देती। उसे पता था कि इंसान की असली सुंदरता उसके दिल में होती है। शादी के कुछ महीनों बाद खबर आई कि दोनों बहुएं मां बनने वाली हैं। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सास लक्ष्मी देवी ने दोनों का खूब ध्यान रखना शुरू कर दिया। समय बीता और पहले रश्मि ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में ढोलन गाड़े बजने लगे। क्योंकि रश्मि गोरी थी, गांव की औरतें भी उसकी खूब तारीफ करती। वाह, कितनी सुंदर बहू है, इसका बेटा भी कितना गोरा और प्यारा है, पड़ोसन बोली। रश्मि खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने काजल की तरफ देखकर कहा, देख लेना, मेरा बेटा ही पूरे खानदान का चहेता बनेगा। कुछ दिनों बाद काजल ने भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची थोड़ी सांवली थी, बिल्कुल अपनी माँ जैसी, लेकिन उसकी आंखें बहुत मासूम और चमकदार थीं। रश्मि ने बच्ची को देखते ही ताना मारा, अरे ये तो बिल्कुल काजल पर गई है, इसे देखकर कौन खुश होगा। काजल का दिल टूट गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाया और बोली, मेरी बेटी मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर बच्ची है। धीरे धीरे दोनों बच्चों के पहले शगुन का समय आया। गांव में परंपरा थी कि बच्चे के जन्म के बाद पहला बड़ा शगुन बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। रश्मि ने पहले से ही बड़े बड़े सपने देख रखे थे। उसने पूरे गांव में खबर फैला दी कि उसके बेटे के शगुन में शहर से महंगे गहने, कपड़े और ढेर सारे तोहफे आएंगे। उधर काजल चुपचाप अपनी बेटी की तैयारी में लगी थी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपने हाथों से छोटी छोटी सजावट बनाई। पुराने कपड़ों से सुंदर झूला सजाया और अपनी बेटी के लिए खुद एक छोटी सी फ्रॉक सिली। शगुन का दिन आ गया। सुबह से ही घर में मेहमानों की भीड़ लग गई। रश्मि भारी गहने पहनकर इतराती घूम रही थी। उसने पूरे आंगन को महंगे फूलों से सजवाया था। जब मेहमान उसके बेटे को देखने आते, वह गर्व से कहती, देखिए मेरा राजकुमार कितना सुंदर है। सब लोग तारीफ करते और बड़े बड़े गिफ्ट देते। दूसरी तरफ काजल चुपचाप अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठी थी। बहुत कम लोग उसके पास आ रहे थे। कुछ औरतें तो फुसफुसा रही थीं, सांवली माँ की सांवली बेटी, इसमें खास क्या है। काजल की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपनी बेटी को प्यार से चूम लिया। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग दादी माँ वहाँ आई। उन्होंने पहले रश्मि के बेटे को देखा, फिर काजल की बेटी के पास जाकर बैठ गईं। उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया। बच्ची मुस्कुराने लगी। दादी माँ बोली, अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, इसकी मुस्कान तो भगवान का आशीर्वाद लगती है। रश्मि हंसते हुए बोली, दादी माँ, इसमें ऐसा क्या खास है। दादी माँ ने गंभीर होकर कहा, बेटी, सुंदरता चेहरे में नहीं, संस्कारों में होती है। गोरा रंग कुछ दिनों की चमक है, लेकिन अच्छा दिल पूरी जिंदगी चमकता है। पूरा आंगन शांत हो गया। तभी अचानक रश्मि का बेटा जोर जोर से रोने लगा। कोई उसे चुप नहीं करा पा रहा था। रश्मि परेशान हो गई, लेकिन जैसे ही काजल ने बच्चे को गोद में लिया, वह शांत हो गया। सब लोग हैरान रह गए। लक्ष्मी देवी बोली, काजल, तुम्हारे अंदर माँ का सच्चा प्यार है।
यही सबसे बड़ा गुण है। उसी समय काजल की बेटी ने अपनी छोटी सी उंगलियों से दादी माँ का चेहरा पकड़ लिया। दादी माँ भावुक हो गई। उन्होंने अपनी सोने की पुरानी चेन उतारकर बच्ची के गले में डाल दी और बोली, ये मेरा पहला शगुन है इस घर की लक्ष्मी के लिए। सब लोग तालियां बजाने लगे। अब गांव की औरतें भी काजल की बेटी की तारीफ करने लगी। रश्मि को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि जहां लोग उसके बेटे की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे, वहीं काजल की बेटी सबके दिल जीत रही थी। रात को रश्मि अकेले बैठी रो रही थी। तभी काजल उसके पास आई। दीदी क्या हुआ? काजल ने पूछा। रश्मि की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो काजल, मैंने हमेशा तुम्हें रंग के कारण छोटा समझा, लेकिन आज समझ आया कि इंसान की पहचान उसके दिल से होती है। काजल मुस्कुराई और बोली, दीदी परिवार प्यार से चलता है, रंग से नहीं। रश्मि ने काजल को गले लगा लिया। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। रश्मि ने कभी काजल का मजाक नहीं उड़ाया। दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश करने लगी। गांव में भी लोग इस परिवार की मिसाल देने लगे। दादी माँ अक्सर कहती, भगवान चेहरे नहीं दिल की सुंदरता देखते हैं। समय बीतता गया और काजल की बेटी बड़ी होकर पढ़ाई में बहुत होशियार निकली। पूरे गांव का नाम रोशन किया। तब रश्मि गर्व से सबको कहती, ये मेरी बेटी जैसी है। और काजल मुस्कुराकर सोचती, सच्चा शगुन गहनों या पैसों का नहीं होता, बल्कि प्यार, सम्मान और अपनापन ही सबसे बड़ा शगुन होता है। काजल और रश्मि के बीच अब पहले जैसी दूरी नहीं रही थी। पहले जहां रश्मि हर बात पर काजल को ताने मारती थी, वहीं अब वह उसके साथ मिलकर घर का काम करने लगी थी। लेकिन गांव के कुछ लोगों को दोनों बहुओं का प्यार पसंद नहीं आ रहा था। खास तौर पर पड़ोस की विमला चाची हमेशा आग लगाने का काम करती थी। उन्हें हर घर में लड़ाई करवाने में मजा आता था। एक दिन विमला चाची रश्मि के पास आई और बोली, अरे बहू, तुम तो पहले इस घर की रानी थी, अब देखो सब लोग उस काजल और उसकी बेटी की तारीफ करते रहते हैं। रश्मि मुस्कुराकर बोली, चाची अब मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। विमला चाची ने आंखें तरेरी। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? कल को सारी जायदाद भी उसी की बेटी को मिल जाएगी। रश्मि कुछ देर सोच में पड़ गई। विमला चाची की बातें उसके मन में चुभने लगी। उधर काजल अपनी बेटी परी और रश्मि के बेटे आरव दोनों को एक जैसा प्यार करती थी। दोनों बच्चे भी साथ खेलते और एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला था। उस दिन पूरे गांव में बच्चों का पहला मंदिर शगुन मनाया जाता था। मान्यता थी कि बच्चे को पहली बार मंदिर ले जाकर भगवान का आशीर्वाद दिलाया जाए। लक्ष्मी देवी ने दोनों बच्चों की तैयारी शुरू कर दी। रश्मि ने फिर से महंगे कपड़े और गहनों की लिस्ट बना ली। वह चाहती थी कि इस बार भी उसका बेटा सबसे अलग दिखे। लेकिन काजल ने अपनी बेटी के लिए साधारण लेकिन बहुत सुंदर पीले रंग की फ्रॉक तैयार की। उसने अपने हाथों से छोटी सी चुनरी पर मोती भी लगाए। त्योहार का दिन आ गया। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। ढोलनगाड़ों की आवाज से माहौल खुशियों से भर गया। रश्मि अपने बेटे आरव को गोद में लेकर बड़े गर्व से चल रही थी। उसने सोने की मोटी चेन और महंगे कपड़े पहनाए थे। वहीं काजल अपनी बेटी परी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। तभी अचानक मंदिर की सीढ़ियों पर आरव का पैर फिसल गया। वह जोर से रोने लगा। रश्मि घबरा गई। कोई मेरे बच्चे को संभालो। लेकिन वहाँ मौजूद लोग बस तमाशा देखने लगे। तभी काजल दौड़कर आई और उसने तुरंत आरव को गोद में उठा लिया।
उसने अपने आंचल से उसका खून साफ किया और प्यार से चुप कराने लगी। आरव तुरंत शांत हो गया। मंदिर के पुजारी यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिस औरत के दिल में ममता होती है वही सच्ची माँ कहलाती है। रश्मि शर्मिंदा हो गई। उसे एहसास हुआ कि काजल ने कभी उसके और उसके बेटे में फर्क नहीं किया। तभी पुजारी जी ने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पूजा शुरू की। पहले आरव को बुलाया गया। उसने शरारत में पूजा की थाली गिरा दी। कुछ लोग हंसने लगे। फिर छोटी परी को बुलाया गया। परी ने मासूमियत से हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और अपनी छोटी गुल्लक पुजारी जी को दे दी। ये पैसे गरीब बच्चों को दे दीजिए, परी धीरे से बोली। पूरा मंदिर तालियों से गूंज उठा। लक्ष्मी देवी की आंखें भर आईं। मेरी पोती तो सच में लक्ष्मी है। विमला चाची का चेहरा उतर गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सांबली परी सबका दिल जीत लेगी। मंदिर से लौटते समय गांव की औरतें बातें कर रही थीं। रंग से क्या होता है? असली सुंदरता तो संस्कारों में है। काजल ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। रश्मि यह सब सुन रही थी। अब उसे जलन नहीं हो रही थी, बल्कि गर्व महसूस हो रहा था। रात को उसने काजल के कमरे में जाकर कहा, काजल, आज अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरे आरव का क्या होता। काजल मुस्कुराकर बोली, दीदी, आरव सिर्फ आपका बेटा नहीं, मेरा भी बच्चा है। रश्मि की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं हमेशा रंग और सुंदरता के पीछे भागती रही, लेकिन तुमने रिश्तों की असली कीमत समझाई। तभी छोटी परी और आरव दौड़ते हुए आए और दोनों बहुओं की गोद में बैठ गए। लक्ष्मी देवी दूर खड़ी ये सब देख रही थीं। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कि आखिर उनके घर में प्यार लौट आया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाले दिनों में इस परिवार की खुशियों पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी। मंदिर वाले दिन के बाद से घर में खुशियों का माहौल था। रश्मि अब पहले जैसी घमंडी नहीं रही थी। वह काजल को छोटी बहन की तरह मानने लगी थी। दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करती, घर का काम करती और शाम को आंगन में बैठकर बातें भी करती। लेकिन हर खुशी को किसी की नजर जरूर लगती है। एक शाम रामदास जी खेत से लौट रहे थे। अचानक रास्ते में उनका पैर फिसल गया और वे बैलगाड़ी से नीचे गिर पड़े। गांव वाले तुरंत उन्हें घर लेकर आए। घर में हड़कंप मच गया। मोहन और सोहन घबरा गए। लक्ष्मी देवी रोने लगी। गांव के वैद्य ने जांच करके कहा, इनकी हालत गंभीर है। इन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। अस्पताल का खर्च बहुत ज्यादा था। मोहन बोला, बाबूजी के इलाज में लाखों रुपए लग जाएंगे। रश्मि तुरंत बोली, तो क्या हुआ? हमारे पास खेत हैं, गहने हैं। लेकिन मोहन धीरे से बोला, मेरे व्यापार में पहले ही बहुत घाटा चल रहा है। पैसे की हालत ठीक नहीं है। रश्मि हैरान रह गई। उसे पहली बार पता चला कि मोहन कई महीनों से कर्ज में डूबा हुआ है। उधर सोहन की कमाई बहुत कम थी। वह मजदूरी करके घर चलाता था। पूरा परिवार चिंता में डूब गया। रात को सभी लोग बैठे थे। तभी काजल चुपचाप अपने कमरे में गई और शादी के समय माँ के दिए हुए गहनों का डिब्बा लेकर आ गई। उसने डिब्बा लक्ष्मी देवी के सामने रख दिया। माँ जी, ये मेरे गहने हैं। इन्हें बेचकर बाबूजी का इलाज करवा लीजिए। सब लोग हैरान रह गए। लक्ष्मी देवी की आंखों में आंसू आ गए। बहू, ये तो तुम्हारी आखिरी निशानी है। काजल मुस्कुराई। माँ जी, गहने फिर आ जाएंगे, लेकिन बाबूजी नहीं।
रश्मि ये सब देख रही थी। उसे शर्म महसूस होने लगी क्योंकि उसके पास भी ढेर सारे गहने थे, लेकिन उसने एक पल के लिए भी उन्हें देने के बारे में नहीं सोचा था। थोड़ी देर बाद रश्मि अपने कमरे में गई। उसने अपने भारी सोने के हार और कंगन निकाले और आकर काजल के पास रख दिए। काजल, अगर तुम अपने गहने दे सकती हो तो मैं क्यों नहीं। काजल मुस्कुरा दी। अगले दिन रामदास जी को शहर के अस्पताल ले जाया गया। इलाज शुरू हुआ। कई दिनों तक दोनों बहुएं अस्पताल में उनकी सेवा करती रहीं। रश्मि रात रात भर जागकर दवाइयाँ देती और काजल खाना बनाकर सबको खिलाती। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है, मरीज जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर पूरे परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। जब परिवार गांव लौटा तो पता चला कि मोहन के व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। कर्जदार घर पर आकर पैसे मांगने लगे। एक आदमी गुस्से में बोला, अगर 1 महीने में पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारा घर और खेत ले लेंगे। मोहन परेशान होकर सिर पकड़कर बैठ गया। रश्मि रोने लगी। अब क्या होगा? तभी काजल बोली, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, भगवान सब ठीक करेंगे। विमला चाची फिर मौके का फायदा उठाने पहुंच गईं। मैं तो पहले ही कहती थी, गरीब घर की बहू अशुभ होती है। जब से काजल इस घर में आई है, मुसीबतें ही मुसीबतें आई हैं। ये सुनकर रश्मि को गुस्सा आ गया। वह पहली बार काजल के लिए खुलकर बोली, बस चाची, अब एक शब्द भी मत कहिए। इस घर के लिए अगर किसी ने सबसे ज्यादा त्याग किया है तो वो काजल है। विमला चाची चुप हो गई। उस रात रश्मि ने काजल का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। तुम इस घर की ताकत हो। काजल की आंखें भर आईं। इधर छोटी परी और आरव भी सब समझने लगे थे। एक दिन परी ने अपनी गुल्लक लाकर रामदास जी को दे दी। दादाजी, इसमें मेरे पैसे हैं, आप इससे घर बचा लीजिए। रामदास जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने परी को गले लगा लिया। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। धीरे धीरे पूरे गांव में काजल और उसकी बेटी की अच्छाई की चर्चा होने लगी। लेकिन मोहन का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। 1 महीने बाद कर्जदार फिर आने वाले थे और इस बार वे घर छीनने की पूरी तैयारी करके आने वाले थे। मोहन के कर्ज की बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर कोई यही चर्चा कर रहा था कि रामदास जी का परिवार अब बर्बाद होने वाला है। घर में डर और चिंता का माहौल था। लक्ष्मी देवी रात रात भर जागकर भगवान से प्रार्थना करती। मोहन हर समय परेशान रहता और सोहन मजदूरी बढ़ाकर दिन रात काम करने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता काजल और रश्मि को थी। एक सुबह कर्जदार फिर घर आ पहुँचे। उनके साथ गांव का मुखिया भी था। कर्जदार गुस्से में बोला, आज आखिरी दिन है, या तो पैसे दो, नहीं तो घर और खेत हमारे नाम कर दो। मोहन हाथ जोड़कर बोला, हमें थोड़ा और समय दे दीजिए। लेकिन आदमी चिल्लाया, बहुत समय दे चुके हैं। इतना सुनते ही लक्ष्मी देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। घर में अफरा तफरी मच गई। काजल और रश्मि ने उन्हें संभाला। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत तनाव की वजह से खराब हुई है। इन्हें किसी भी तरह चिंता से दूर रखिए। पूरा परिवार टूट चुका था। रात को सभी चुप बैठे थे। तभी काजल ने धीरे से कहा, मेरे पास एक उपाय है। सब उसकी तरफ देखने लगे। गांव के मेले में अगले हफ्ते बड़ा खाना प्रतियोगिता होने वाली है। जो जीतेगा उसे 2 लाख रुपए इनाम मिलेगा। मोहन उदास होकर बोला, लेकिन उससे क्या होगा?
काजल आत्मविश्वास से बोली, मैं हिस्सा लूंगी। रश्मि चौंक गई। तुम? काजल मुस्कुराई। हाँ दीदी, माँ ने मुझे बचपन से खाना बनाना सिखाया है। मैं कोशिश करना चाहती हूँ। मोहन को भरोसा नहीं था, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। अगले दिन से काजल तैयारी में लग गई। वह सुबह जल्दी उठकर नए नए पकवान बनाती। रश्मि भी अब उसका पूरा साथ देने लगी। पहली बार दोनों बहुएं साथ बैठकर हंसते हुए काम कर रही थीं। छोटी परी और आरव भी खुशी खुशी मदद करते। परी बोली, मम्मी आप जरूर जीतोगी। उधर विमला चाची फिर ताने मारने लगी। अरे ये सांवली बहू क्या मेले में जीत पाएगी? वहाँ बड़े बड़े होटल वाले आएंगे। लेकिन इस बार रश्मि ने जवाब दिया, रंग से नहीं, हुनर से जीत होती है। मेले का दिन आ गया। पूरा गांव वहाँ जमा था। दूर दूर से लोग प्रतियोगिता देखने आए थे। बड़े बड़े शेफ और होटल मालिक भी पहुँचे थे। काजल साधारण सी साड़ी पहनकर आई। बाकी प्रतियोगी चमकदार कपड़ों और बड़े इंतजाम के साथ आए थे। लोग उसे देखकर हंसने लगे। ये गांव की औरत क्या मुकाबला करेगी? लेकिन काजल शांत रही। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी को 2 घंटे में खास पकवान बनाना था। काजल ने अपने हाथों से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू किया। उसने दाल बाटी, खीर, लिट्टी चोखा और देसी सब्जियां बनाई। उसके खाने की खुशबू पूरे मेले में फैल गई। जज एक एक करके सभी का खाना चख रहे थे। जब उन्होंने काजल का खाना खाया तो वे हैरान रह गए। एक जज बोला, इतना स्वाद मैंने बड़े होटलों में भी नहीं चखा। दूसरा बोला, इस खाने में माँ के हाथों वाला प्यार है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रश्मि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ देर बाद परिणाम घोषित हुआ। इस साल की विजेता हैं काजल। पूरा गांव दंग रह गया। सोहन खुशी से चिल्लाया, मेरी काजल जीत गई। परी और आरव दौड़कर अपनी माँ से लिपट गए। काजल को 2 लाख रुपए और सम्मान का बड़ा ट्रॉफी मिला। विमला चाची का चेहरा उतर गया। लेकिन तभी एक बड़ा होटल मालिक काजल के पास आया। उसने कहा, मैं शहर में नया रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ। क्या आप हमारे साथ काम करेंगी? मैं आपको अच्छी तनख्वाह दूंगा। सब लोग हैरान रह गए। काजल ने परिवार की तरफ देखा। रामदास जी की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, बहू आज तुमने इस घर की इज्जत बचा ली। कर्जदारों को पैसे दे दिए गए और घर बच गया। उस रात पूरे घर में जश्न मनाया गया। पहली बार रश्मि ने सबके सामने कहा, आज अगर हमारी काजल नहीं होती तो हम सड़क पर आ जाते। काजल मुस्कुरा दी। लेकिन तभी मोहन के फोन पर एक खबर आई। उसके व्यापार का साथी सारे पैसे लेकर भाग चुका था और पुलिस अब मोहन को गिरफ्तार करने आने वाली थी। मोहन के हाथ से फोन गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। क्या हुआ बेटा? रामदास जी ने घबराकर पूछा। मोहन कांपती आवाज में बोला, पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आने वाली है। मेरे पार्टनर ने कंपनी के सारे पैसे लेकर धोखा कर दिया और सारे कागजों में मेरा नाम है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रश्मि रोते हुए मोहन के पास बैठ गई। अब क्या होगा? मोहन सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। मैं बर्बाद हो गया। मैंने आप सबको मुसीबत में डाल दिया। तभी काजल आगे आई। भैया, अभी हिम्मत हारने का समय नहीं है। मोहन दुखी होकर बोला, लेकिन मैं बेगुनाह होकर भी जेल चला जाऊंगा। रामदास जी ने भारी आवाज में कहा, सच कभी नहीं हारता बेटा। अगली सुबह पुलिस गांव पहुंच गई।
गांव वाले तमाशा देखने इकट्ठा हो गए। विमला चाची फिर फुसफुसाने लगी, देखा, मैंने पहले ही कहा था इस घर पर बुरा साया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने मोहन से कहा, अगर तुम खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते हो तो सबूत लाने होंगे। मोहन के पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि उसका पार्टनर राजीव सारे दस्तावेज लेकर भाग चुका था। रश्मि फूट फूट कर रोने लगी। तभी छोटी परी धीरे से बोली, मम्मी, वो अंकल तो उस दिन हमारे घर आए थे ना। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। काजल ने पूछा, कौन अंकल बेटा? वही जो पापा के साथ ऑफिस में काम करते थे। जब वो आए थे तब मैंने उनका वीडियो बनाया था। सब चौंक गए। वीडियो? मोहन ने हैरानी से पूछा। परी दौड़कर अपना छोटा मोबाइल ले आई। उसने वीडियो चलाया। वीडियो में राजीव फोन पर किसी से बात कर रहा था। वह कह रहा था, सारे पैसे लेकर मैं आज रात शहर छोड़ दूंगा। सारा इल्जाम मोहन पर आ जाएगा। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। इंस्पेक्टर तुरंत बोला, ये बहुत बड़ा सबूत है। पुलिस ने तुरंत राजीव की तलाश शुरू कर दी। 2 दिन बाद खबर आई कि राजीव दूसरे शहर से पकड़ा गया है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मोहन बेगुनाह साबित हो गया। पूरा परिवार खुशी से रो पड़ा। मोहन ने परी को गोद में उठा लिया। मेरी बच्ची ने आज मुझे बचा लिया। रामदास जी गर्व से बोले, जिसे लोग सांबली कहकर ताने मारते थे, वही आज इस घर की सबसे बड़ी ताकत बन गई। विमला चाची शर्म से सिर झुकाकर वहाँ से चली गईं। कुछ महीनों बाद काजल को शहर के बड़े होटल में काम मिल गया। उसके हाथ के खाने की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। धीरे धीरे उसने अपना छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोल लिया, परी रसोई। उस रेस्टोरेंट की खास बात थी कि वहाँ गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया जाता था। रश्मि भी अब काजल के साथ काम करने लगी। दोनों बहुएं मिलकर रेस्टोरेंट संभालती। एक दिन गांव में बड़ा सम्मान समारोह रखा गया। काजल को गांव की शान का पुरस्कार मिलने वाला था। पूरा गांव वहां मौजूद था। स्टेज पर जाते समय काजल ने सबसे पहले रश्मि का हाथ पकड़ा और कहा, अगर दीदी मेरा साथ नहीं देती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। रश्मि की आंखें भर आईं। उसने सबके सामने कहा, मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती रंग देखकर इंसान को परखने की थी, लेकिन काजल ने मुझे सिखाया कि असली सुंदरता दिल और संस्कारों में होती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। तभी छोटी परी और आरव स्टेज पर दौड़ते हुए आए। परी बोली, अब तो सब मान गए ना कि मेरी मम्मी सबसे अच्छी हैं? सब लोग हंस पड़े। रामदास जी ने दोनों बच्चों को गले लगाते हुए कहा, इस घर का पहला शगुन तो उस दिन ही हो गया था जब हमारी बहुएं एक दूसरे का साथ देने लगी थीं। उस दिन के बाद गांव में कोई भी रंग के आधार पर किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। काजल और रश्मि की कहानी हर घर में मिसाल बन गई, क्योंकि आखिर में जीत गोरे या काले रंग की नहीं हुई। जीत हुई प्यार, त्याग, मेहनत और अच्छे संस्कारों की। दोस्तों, हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।